क्योंकि ये अमेरिकी और यूरोपीय लोगों ने अत्याचार किया है प्रकृति के ऊपर। और मैं तो मानता हूं कि प्रकृति के ऊपर तुम अत्याचार करो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद प्रकृति खुद बदला ले लेती है। इसी को मैं कहता हूं कि अगले 2 साल के बाद नेचुरल करेक्शन ईयर शुरू होने जा रहा है। और इसमें क्या होगा, आप देखेंगे भयंकर बाढ़ें आएंगी, आप देखेंगे भयंकर तूफान आएंगे, आप देखेंगे कि भयंकर टेक्टोनिक डेवलपमेंट होंगे, भूकंप आएंगे और ऐसे ऐसे काम होंगे जिनको आप कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है अमेरिका, यूरोप की 1/3 आबादी उसमें खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वो मिले थे अभी क्योटो में कि क्या करें अब। तो उनमें जितने वैज्ञानिक थे नोबेल लॉरिएट जो आए, उनमें से सबने एक ही बात कही कि हमने तो सत्यानाश कर लिया अपना, अब दुनिया में एक ही देश है जो हमको दिशा दे सकता है, वो है हिंदुस्तान। तो एक वैज्ञानिक ने पता है क्या कहा, वो संस्कृत जानता, उसने कहा कि हिंदुस्तान से दिशा मिलेगी। क्यों? तो उसने एक श्लोक पढ़ के सुनाया जिसको मैं अक्सर हर जगह कहता हूं कि हिंदुस्तान ही है जहां पर ये फिलॉसफी है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां वृद्ध कस्य सिद्धनम। माने जो कुछ इस चराचर जगत में है वो सब त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है। माने लिमिटलेस कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंजम्पशन को लिमिटेड करना पड़ेगा, उपभोग को कम करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि ये सीखना हो तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। अब आप देखिए कि तरक्की क्या है और बर्बादी क्या है। हमने माना कि तरक्की वो है जो अमेरिका कर रहा है, यूरोप कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि बर्बादी के कगार पर वो पहुंच गए। तरक्की का माने ये होता है कि आप अपने जीवन में चीजों का कितना कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ये है तरक्की। और बर्बादी क्या है, आप जीवन में अपनी जरूरत से ज्यादा जितना इस्तेमाल करते हैं वो है बर्बादी। अब देखिए हमारी सिस्टम कितनी वैज्ञानिक रही है। हमारे यहां कुएं होते थे, कुएं पर वो लगाई जाती थी पुली, तो नहाना होता था तो कुएं में बाल्टी डालनी पड़ती थी और बाल्टी से पानी खींचना पड़ता था, तो उसमें श्रम लगता था। तो जब हम एक बाल्टी पानी खींचते थे तो हमको एक बाल्टी पानी का दर्द पता होता था कि एक बाल्टी पानी कैसे निकाला जाता। अब विदेशी टेक्नोलॉजी आई, उसने हमारे घर में नल लगा दिया, तो भल भल पानी बहता ही रहता है, हमको दर्द ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कुएं से पानी खींचना पड़ता था तो मांसपेशियों में दर्द होता था, तो एक बाल्टी पानी में नहा लेते थे। अब हमको 5-5 बाल्टी चाहिए क्योंकि दर्द नहीं है हमको कि पानी आता कहां से है। ये थी हिंदुस्तानी समाज की व्यवस्था जिसमें संयम की बात कही जाती थी। और इस समाज में जो जितना संयमी है वो उतना ही ऊंचा है। हमारे समाज में तो महान कौन रहा और ऊंचा कौन माना गया, जिसने शहीदी ओढ़ी या फकीरी ओढ़ी, वो महान है इस देश में। देख लीजिए आप उदाहरण उठा के, भगवान राम जब तक राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। महल त्यागा, फकीरी ओढ़ी और 14 साल के लिए वन में चले गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। हम पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम की करते हैं, राजकुमार राम की पूजा नहीं होती इस देश में। महावीर स्वामी जब राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। त्याग करने के लिए निकल गए जंगल में और तपस्या की भयंकर, छोड़ दिया जीवन का सारा मोह और त्याग दिया सब कुछ, तो तीर्थंकर हो गए। हम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा करते हैं, ना कि राजकुमार महावीर स्वामी की। महात्मा बुद्ध राजकुमार हैं, महल में रहते हैं, कोई नहीं जानता। महल छोड़कर तपस्या के रास्ते पर चले गए तो महात्मा हो गए, उनकी पूजा होती है। गांधी जी 3 पीस सूट और टाई लगाते हैं तो बैरिस्टर हैं। जिस दिन सूट जला दिया, टाई जला दी, एक लंगोटी ओढ़ ली तो महात्मा गांधी हो गए। कृष्ण जब तक रहते हैं
मथुरा में तो राजकुमार हैं, मथुरा छोड़ी, वृंदावन छोड़ा और पहुंच गए द्वारका में तो भगवान कृष्ण है। हम पूजा किसकी करते हैं? किसको अपना बड़ा मानते हैं? हम पूजा करते हैं जो जितना बड़ा त्यागी है उसकी। सिख धर्म में जो पूजा की जाती है जिन बड़े गुरुओं की, वो गुरु कौन है? जिन्होंने समाज के लिए अपना घर छोड़ा, जिन्होंने समाज के लिए अपनी पत्नी को कत्ल करवा दिया, समाज के लिए अपने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, उनकी पूजा होती है। तो इस देश में तो हमेशा से जो जितना बड़ा त्यागी, जो जितना बड़ा फकीर, वो उतना ही ऊंचा है। ये भारतीय समाज की विशेषता है। तो हमने तो त्याग और संयम को ही हिंदुस्तानी संस्कृति का बेस माना है। यूरोप और अमेरिका में क्या है? इसके ठीक उल्टा, जो जितना भोग करे वो उतना ही डेवलप्ड है। माने किसी के पास एक कार है तो कम डेवलप्ड है, 2 हो जाए तो ज्यादा है, 3 हो जाए और ज्यादा है, 4 हो जाए और ज्यादा, और 10, 12, 50 हो जाए तो बिलियनर है। यहां तो जिसने छोड़ा है वो भगवान है, वहां तो जो भोग रहा है उसको कहते हैं कि वो। और आप देखिए, जीवन का आनंद भोगने में नहीं है, त्यागने में है। ये गंभीर बात आप समझ लीजिए, तो जीवन आपका हमेशा खुशी रहेगा। जीवन के कोई भी क्षण को अनुभव करिए, आप सबसे ज्यादा आनंद कब महसूस करते हैं? जब सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के लिए जाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सवेरे ही सवेरे उठते हैं, शौच के साथ साथ मूत्र का त्याग करते हैं, तब आनंद मिलता है। सोचिए तो सही, यहां तो त्यागने में आनंद है, भोगने में आनंद नहीं। और भोगने की कोई सीमा नहीं होती, त्यागने की एक लिमिट है। आप अवर लिमिट तक जा सकते हैं, भोगने में आप डूबना शुरू कर दीजिए, उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति हमेशा से त्यागने पर जोर देती है, भोगने पर नहीं। भोगी जो होता है, जो कामी होता है, जो विषय वासना में डूबा होता है, वो हमारे समाज में सबसे निकृष्ट माना जाता है। भारतीय समाज में जो त्यागी है वो ऊंचा माना जाता है, ऊपर उठा हुआ माना जाता है। तो यहां डेवलपमेंट की यात्रा क्या है? भोग से त्याग की तरफ, ये है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट अगर हम नहीं समझेंगे तब तक हिंदुस्तान का शायद कल्याण नहीं होने वाला। ये गंभीर बात आपको समझनी ही पड़ेगी। और जब आप डेवलपमेंट की इस परिभाषा पर कसना शुरू करेंगे